हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा सुपर 31 चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ITI 2021 परीक्षा जो होने वाला है 5 सितंबर 2021 को, उसके बारे में कुछ बात करने वाले हैं। उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके पिछले क्लास में हमने साइंस का क्वेश्चन लेकर आया था, 30 गो लाए थे। अब चलिए आज हम हिस्ट्री का क्वेश्चन लाते हैं और हिस्ट्री से हम लोग देखते हैं कितना आप लोग करते हैं सोल्व। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे दयाराम साहनी ने। आप आंसर नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है, 1921 में। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वह शासक जिसके एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था वो कौन था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, आप कमेंट करिए। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिंदुसार, दूसरा में दिया हुआ है अशोक, तीसरा में दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, और डी में दिया हुआ ऑप्शन अन्य कोई। तो अब बताइए इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य था जो त्याग दिया था, ठीक है, उपवास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1911 में किसके मध्य लड़ा गया? तो आप आंसर बताइए। सबसे पहला ऑप्शन में दिया है मोहम्मद गौरी और भीम, दूसरा में दिया हुआ है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय था, ठीक है। सी में मोहम्मद गौरी और जय सिंह, डी में मोहम्मद गौरी और अजय पाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ITI का परीक्षा में, ITI हो या पॉलिटेक्निक हो, कोई भी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया था? तो आप इसका आंसर मिलाइए। सबसे पहला है मुर्शिद कुली खां है, दूसरा है सआदत खां, सरफराज खां, और डी में है अन्य। तो इसका आंसर आप बताइए। इसका हम बताते हैं, आपको हो जाएगा आंसर मुर्शिद कुली खां। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में। ठीक है, आप याद कर लीजिए फटाफट, हम भी बताते हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 ईस्वी के बाद में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो आपको आंसर होगा, देखिए सबसे ऑप्शन में दिया हुआ है 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसका आंसर मारिएगा आप लोग 7 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 7 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य है ना, जो भारत में आए थे वो कहाँ से आए थे? तो इसका होगा सेंट्रल एशिया से, इसका होगा केंद्रीय एशिया से। ठीक है दोस्तों, बी आंसर, सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में? सिंधु घाटी अवधि में हुआ था कि द्रविड़ अवधि में हुआ था कि वैदिक अवधि में कि आर्य अवधि में? तो इसका आंसर होगा आर्य की अवधि में। ठीक है, आर्य की अवधि में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त समाज की स्थापना किसने की? बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को तो अब याद करने के लिए, तो इसका आंसर होगा, देखिए गुप्त समाज की स्थापना किसने की? तो गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त नहीं किया है, ब्रह्मगुप्त नहीं किया है, हर्षवर्धन नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11। पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया है बेगम खां और हेमू, दूसरा में अकबर और मिर्ज़ा हकीम, ऑप्शन सी में दिया है अकबर और बेगम खां, और डी में दिया है अकबर और राणा प्रताप। तो पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था जो कि हुआ था बेगम खां और हेमू के बीच। ठीक है दोस्तों, बेगम खां और हेमू के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मोहम्मद गौरी कहाँ के शासक था? तो देखिए बाबू, ये तुर्की का नहीं था, पर्सिया का नहीं था, न इराक का था, ये अफगाना का था, यानी अफगानिस्तान का था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 12 का आंसर। मस्तानी किस शासक की प्रेसी है? प्रेसी है मतलब हो गया बीजाराव पेशवा, बीजाराव पेशवा। ठीक है, ऑप्शन ए में है। बी में है नाना साहब, सी में है शाहू महाराज, डी में है शेरशाह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए बीजा राव पेशवा, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो इसको जीता था खिलजी। तो ऑप्शन नंबर बी 14 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग उतना समय हम नहीं दे रहे हैं कि ऑप्शन बताएं आपको, आप देख रहे हैं तो अब कम से कम आप टिक लगा लीजिए और ये अपना याद कर लीजिए डायरेक्ट। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज ने अपने कारखाने स्थापित किए? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत में सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, मुगल किए थे, मुगल काल में सर्वप्रथम किए थे। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन कह रहा है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी? सबसे पहली सहायक संधि, सबसे पहले सहायक संधि थी निजाम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 का। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पुरंदर दास को। पुरंदर दास सी में ऑप्शन में है आपका, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री जो भारत में आए थे वो किसके काल में आए थे? ठीक है, किसके शासन काल में आए थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले समुद्रगुप्त दिया हुआ है, बी में दिया चंद्रगुप्त प्रथम, सी में दिया हुआ हर्षवर्धन और डी में दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर आप होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसका प्रिंस ऑफ वर्ल्ड्स के नाम से पुरस्कार जीता था? पुरस्कारा जाता है, सॉरी बोलने में मिस्टेक। कह रहा है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वर्ल्ड्स के नाम से पुकारा जाता है? किसको नाम से पुकारा जाता है प्रिंस ऑफ वर्ल्ड के? तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले अकबर दिया हुआ ऑप्शन में, उसके बाद दिया हुआ बाबर, सी में शाहजहां और डी में जहांगीर। तो इसका आंसर आप मारिएगा दोस्तों, शाहजहां को प्रिंस ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? आप ऑप्शन दिया, गुरु अर्जुन देव, गुरु देव बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बताइए आप। चलिए तो हम इसको आंसर बताते हैं 20 के, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिंह थोड़ा गलती इसमें लिखा गया है, टाइप करने में मिस्टेक हुई। 2021 क्वेश्चन कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो आप इसका आंसर बताइए। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय, हीनायान संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा महायान संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? जो ताजमहल बनाया गया था उसका जो डिजाइन किया था, उस तरह के मॉडल दिया था, वो किसने दिया था? तो यह दिया था
उस्ताद ईसा ने, उस्ताद ईसा ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो 24 का आंसर बताइए आप लोग। 24 का आंसर आपका हो जाएगा, 24 का आंसर हो जाएगा क्लिक को। ठीक है दोस्तों, मोबाइल थोड़ा हैंग कर रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, लिख रहा है 25 क्वेश्चन कर रहा है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो सबसे ऑप्शन में दिया कि मोती महल, हीरा महल, और पंचमहल और रंग महल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल को करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ था, वो किसने बनवाया था? तो चलिए 26 का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है दोस्तों, इसका भी आंसर हो जाएगा सही। 27 हो गया। 27 क्वेश्चन करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया? तो आर्य समाज का स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इबादत खां बनाया है? इबादत खां किसने बनाया है, ये पूछ रहा है 28 का क्वेश्चन नंबर। किसने तो बनाया था, ये तो अकबर बेचारा बनाया था, अकबर ने ही बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम महिला शासक बनी थी, तो बताइए भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? राजिया बेगम। ये तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था सबसे पहला? तो इस मैसूर का था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह का अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।